देखो भाई, सबसे पहले ना एक बात ध्यान रख के चलना, लास्ट क्लास में मैंने जो तुम्हें इलिस्ट्रेशन करवाया, इलिस्ट्रेशन नंबर जो मैंने 6th करवाया था, पहले वो अच्छे से आना चाहिए भाई, क्योंकि देखो जब भी तुम आगे क्वेश्चन करोगे ना, उसमें सेल वाला और जो उसमें प्रॉफिट हो रहा है या जो लॉस हो रहा है, ये क्वेश्चन आएगा जरूर, 101% आएगा। ठीक है, अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रख के चलनी है, हमें क्या है कि क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। मेथड कोई सा भी हो, मेथड तो मैं दोनों आते हैं। एक मेथड के अंदर बस ये होता है स्टार्टिंग की वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं, और जो दूसरा मेथड हमारे पास है उसमें क्या होता है कि भाई जो रिटर्न डाउन वैल्यू है उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ठीक, अभी हमें करना क्या है कि तुम्हें भाई इलिस्ट्रेशन नंबर जो 13 तक है ना, इसको कर लेना समझ समझ के, सारा का सारा आराम से हो जाएगा। क्योंकि देखो सिर्फ मेथड चेंज हुआ है और कुछ नहीं है। तुम्हें मैंने सेल करना भी सिखा रखा है, आराम से 2 से 3 बार करोगे आ जाएगा, और जिसने नहीं किया है वो बैकअप लो। ठीक है भाई, अब जो करवा रहा हूँ इलिस्ट्रेशन नंबर 14 है, तो देखते क्या है इसके अंदर। सुनो भाई, इसमें कह रहा है कि समीर एंड ब्रोस परचेज अ मशीनरी फॉर 80,000 ऑन 1 जुलाई 2017। तो भाई इलिस्ट्रेशन 14 है, समीर एंड ब्रोस ने जो हमारे पास मशीनरी परचेज करी है 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को मशीनरी परचेज करी है, और जो उसकी वैल्यू है वो हमारे पास है 80,000 रुपए, 80,000 है, एंड डिसाइडेड टू डेप्रिसिएट इट 10% एनुअली ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। भाई डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का मतलब क्या है, जो वैल्यू डिमिनिशिंग ही रिटर्न डाउन वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या है कि जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो मेरे पास है वो 10% है, और कौन से मेथड से, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से है। कह रहे कि ऑन 1 अक्टूबर 2019, भाई 1 अक्टूबर 2019 की बात चल रही है, अब 1 अक्टूबर 2019 की बात चल रही है, और उसमें वो कह रहा है 1 अक्टूबर 2019 अ पार्ट ऑफ मशीनरी वैल्यूड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट 16,000 ऑन 1 जुलाई। भाई उसने बता रखा है कि मेरे पास ना एक मशीन थी। ठीक है, देखो 1 जुलाई 2019 को मेरे पास क्या एक मशीन थी, ठीक है, जिसकी वैल्यू थी 16,000 रुपए। कितनी वैल्यू थी उसकी, 16,000 रुपए थी। कब थी, जब हमने खरीदी थी। ठीक है, व्हेन परचेज्ड, कब है भाई, परचेज डेट क्या है मेरे पास, 1 जुलाई 2017, ये बता रखा है। तो भाई उसने बता रखा है 1 अक्टूबर 2019 को, देखो उसने क्या कह रहा है, अ पार्ट ऑफ मशीनरी वैल्यूड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट 16,000 ऑन 1 जुलाई 2017। ठीक है, 2017 को भाई उसकी वैल्यू कितनी थी, 16,000 रुपए थी, मतलब कि जब हमने खरीदी थी। वाज सोल्ड फॉर 10,000, भाई इसको हमने क्या सोल्ड कर दिया, सोल्ड किया है कितने का, 10,000 का, मतलब भाई 16,000 की मशीन थी, 10,000 मैंने उसको बेच दिया है। कह रहे कि सो मशीनरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 19 और 20। तो हमें कहां तक बनाना है, 2020 तक बनाना है, और भी 31 मार्च तक। ठीक है भाई, सिंपल क्या पता लग रहा है कि हमें क्या 3 साल का बनाना है। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे ना 2 डेट है ना, तो जिसको इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत है, जो इंग्लिश पढ़ के समझ नहीं पाता ज़्यादा, ठीक है, या फिर जो सिर्फ डेट देखता है कि हाँ भाई डेट देखी मैंने और यहाँ तक का डेप्रिसिएशन लगा दिया, उसको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में इसने क्या बोल रखा है, अ पार्ट ऑफ मशीनरी वैल्यूड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ठीक है, एक मशीन का पार्ट था जिसकी वैल्यू थी 16,000। कब थी उसकी वैल्यू 16,000, ऑन 1 जुलाई 2017। तो कौन सी डेट है वो, जब परचेस किया था वही डेट है ना। उसने ये सिंपल बता रखा है कि भाई हमारे पास एक मशीनरी थी, ठीक है, जिसकी वैल्यू थी 16,000 रुपए। जब उसको हमने परचेज किया था उसकी वैल्यू कितनी थी, 16,000 रुपए थी। तो ये जो 16,000 की जो मशीनरी है, ठीक है, इस 16,000 की मशीनरी में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात हमें यहाँ पे क्या नोट करनी है कि स्टार्टिंग की वैल्यू उसकी थी 16,000 रुपए, उसको हमने सोल्ड कर दिया 1 अक्टूबर 2019 को 10,000 रुपए का। तो इसने सिंपल सा क्या बता रखा है कि हमें अकाउंट प्रिपेयर करना है, मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है। लेकिन अगर तुम्हारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया, मैं गारंटी दे रहा हूं ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। देखो इन्फॉर्मेशन छोटी सी, बस क्वेश्चन बड़ा लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन छोटी सी ही है। अब ना है क्या कि उससे वो तुमसे बोल देगा कि फाइंड प्रॉफिट और गेन, ठीक है, मतलब कि लॉस और गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी।
वो तुमसे प्रॉफिट या लॉस पूछेगा, कितने का हुआ है कितने का नहीं हुआ है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ कि हमें क्या करना है, 16,000 की मशीन है। अगर एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पूछेंगे ना, पहले मैं वैसा बता दे रहा हूँ कि 16,000 की अगर मेरे पास मशीनरी, वो मान लो अगर हम बेच रहे हैं, तो उस टाइम क्या बात सामने निकल के आती है, तो उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, लॉस कितना होगा उस पर। तो पहले मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा भाई, हमें 2020 तक बनाना है, वैसे तो ध्यान रख के चलना। तो देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले मेरे पास वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन 1 जुलाई 2017 कितनी है भाई, 16,000 है। जिसको हम बेच रहे हैं सिर्फ उसके बारे में देखेंगे। हमें क्या ध्यान रखना है, अगर हमें एग्जाम में प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए आया, ठीक है, हम क्या करेंगे उस टाइम, सिर्फ जिसको हम बेच रहे हैं उसके बारे में देखेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं देखेंगे। तो 16,000 की मशीन थी 1 जुलाई को, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 का एंड है ना, ठीक है। तो 9 महीने का इस पर पहले लगाएंगे डेप्रीसिएशन। पहले इसमें लगेगा डेप्रीसिएशन, है हमारे पास डेप्रीसिएशन, और रेट क्या है भाई, 10% पर एनम फॉर 9 मंथ। 9 महीने का मैंने इस पर लगा दिया डेप्रीसिएशन। तो कितना आ जाएगा इसका 9 महीने का भाई, कैलकुलेट करना सबको आता होगा, 16,000 गुने में 10 और इसको डिवाइड कर दो 100 से, फिर 9/12, 0 से 0, 0 से 0, और फिर ये कटेगा तो भाई कितने, 3 से 3, और 3 से कटा तो 4, 4 से कटा 400, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12, ठीक है। तो कितना आ रहा भाई, 1200 आ रहा है। तो कितना डेप्रिसिएशन लग गया इस पे, 1200 का डेप्रिसिएशन लगाए। अब लिखूंगा मैं रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन, भाई कब मेरे पास आएगा, देखो ये जो डेप्रिसिएशन लगा है कब तक का लगा होगा, 31 मार्च 2018 तक का। ये जो देखो जुलाई से शुरू हुआ, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो जो मार्च में हम पहुंचेंगे अगले साल में पहुंच गए ना, जुलाई से अगले साल में पहुंच गए। तो ये जो डेप्रिसिएशन लगा है 2018 तक का लगा है। अब क्या करेंगे, मेरे पास वैल्यू कब आएगी, 1 अप्रैल 2018 की वैल्यू होगी। तो 16,000 में से 1200 माइनस करो, कितना आएगा, 14,800, इतनी वैल्यू आ रही है। अभी तक हमारी डेट तो नहीं आई ना भाई, अभी तक तो नहीं आई है। तो 2018, तो मतलब 1 साल का इस पे और डेप्रिसिएशन लग सकता है। अभी हमें बेचना कब है, 1 अक्टूबर को ना भाई, हम आते रुक जाएंगे, ठीक है। हम देखेंगे 1 अक्टूबर जैसे आया ना, हम यहाँ पे बेचेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेस किया हमने डेप्रीसिएशन। तो अगर मैं यहाँ पे डेप्रीसिएशन मान के चलो कि माइनस कर रहा हूँ, ठीक, तो कितने का करूंगा भाई, 4 1 ईयर आएगा ना, 1 साल का पूरा डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो भाई 1 साल का हो जाएगा। मैं रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगाता हूँ ना, मेथड कौन सा चल रहा है, WDV मेथड चल रहा है, रिटर्न डाउन वैल्यू वाला मेथड चल रहा है। तो 14,800 में से कितना, 1480, ये तो माइनस होगा, 10% है ना, हाँ ठीक है 10% है। तो माइनस करो, कितना आएगा यहाँ पे, मेरे पास है जो रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन। भाई अब क्या है मेरे पास, ये जो डेप्रिसिएशन लगाया है 2019 तक का लगाया होगा, मार्च 2019 तक का लगा होगा। अब क्या है मेरे पास, 1 अप्रैल 2019 की वैल्यू आएगी। 0 का 0, 10 में से 8 गया 2, और फिर जाके 7 में से 4 गया तो 3, और फिर 3 में से ये कितना भाई, 3 आएगा ना, 3 में से 1 गया तो 2, 13,000 कितना आएगा भाई, सही में कितना आ रहा है, 13,320। कुछ डाउट्स क्या हो रहा है बोलो, ठीक है 13,320 आ रहा है। आप सुनो फिर क्या करेंगे हमें भाई, यहां तक की तो मुझे पता लग गई। अब मैं देख रहा हूँ कि भाई 2019 में बेच रहा हूं मैं, 2019 में कब बेच रहा हूँ, स्टार्टिंग की डेट में बेच दे रहा हूँ। तो अक्टूबर से पहले मेरे पास जितना भी जो टाइम है वहां तक का डेप्रिसिएशन लगा दो।
अक्टूबर से पहले पहले जितना भी टाइम है वहां तक का डेप्रिसिएशन लगाओ। कैसे, कितने महीने का होगा? अप्रैल, ठीक है, मेरे पास क्या होगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर तक का लगेगा 6 महीने का डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, फिर लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स। भाई जो 6 महीने का जो डेप्रिसिएशन है कितना आ जाएगा? देखो मेरे पास पहले आता 1332, इसका हाफ कर दो, 1332 का 1332 का हाफ, 1300 का आधा कितना होता है? 650, ठीक है, 650 और फिर 661 आएगा ना, हाँ 16, तो कितना है बोल दो भाई? 600 का। तो भाई इतना मैंने कर दिया डेप्रिसिएशन माइनस, बताओ कितना आ जाएगा यहाँ पे? तो उसमें 6 का 4 और फिर 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 5, और फिर यही जाएगा इधर, फिर ये कितना हो जाएगा? बचा 2, 12 में से 6 गया तो बचा फिर 6, और फिर कितना यहाँ पे? 2, 1, भाई इतना आ रहा है 12, मेरे पास कितना है? 12,654 इतना आ रहा है। तो भाई मेरे पास क्या है कि रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन, मेरे पास क्या है? 1 अक्टूबर बोल सकता हूं मैं, 1 अक्टूबर बोलूं या उससे पिछले महीने का, मतलब सितंबर का जो मेरे पास लास्ट का जो डेट है वो बोल दो, दोनों में से बात वही पड़ती है। मतलब कि मैं ऐसा बोल दूं ना कि भाई 31 मार्च, मान लो मैं 31 मार्च बोलूं या फिर 1 अप्रैल बोलूं, भाई एक ही दिन का तो डिफरेंस है, ठीक है, तो वही बात पड़ जाएगी। तो मैं बेच किस दिन रहा हूं? 1 अक्टूबर 2019 को बेच रहा हूं। अब इसमें से माइनस कर दूंगा मैं, लेस कर दिया मैं, मतलब लेस करूंगा सोल्ड, भाई कितने की बिकी है मैंने, जो कितने की बेची है? सोल्ड ऑन 1 अक्टूबर 2019, और कितने की मैंने बेची इसको? 10,000 रुपए की बेची। भाई कितने का लॉस हुआ कौन बताएगा? 12,654 तो 2,654, तो भाई लॉस हुआ है। हमें यहाँ पे क्या लिख देंगे? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। बताओ भाई इन सब बातों में दिक्कत है किसी को? सबसे पहले एक बात ध्यान रख के चलना, या सुनो, ये तुम ना क्वेश्चन कैसा भी करो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगर तुम अपनी बुक में देखोगे बहुत बड़ा वर्किंग नोट है, ठीक है, तो भाई उस वर्किंग नोट को ना मैंने तुम्हें सिंपल समझा दिया क्या है वर्किंग नोट, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। सबसे पहले जो मेरे पार्ट ऑफ मशीनरी है, ठीक है, जिसको हम बेच रहे हैं उसको पहले सॉल्व कर लो, स्टार्टिंग में सॉल्व कर लो कि कब तक हमने बेचा है, कब तक का लॉस आएगा। हमने सारा प्रॉफिट और सारा लॉस देख लिया, ठीक है, जितना मेरे पास टोटल प्रॉफिट लॉस देख लिया मैंने, तो मेरे पास क्या है? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अब बनाते हैं मशीनरी अकाउंट, ठीक है, तुरंत बन जाएगा। तो भाई बना लो मशीनरी अकाउंट। तो जो मेरे पास मशीनरी अकाउंट है, सबका फॉर्मेट तो ऑब्वियसली याद होगा, डेट, पर्टिकुलर, फिर डेट क्या होता है? पर्टिकुलर, फिर जाके है अमाउंट, फिर है डेट, फिर है पर्टिकुलर, फिर दोबारा है अमाउंट, ठीक है। तो क्या क्या भाई? डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, फिर अमाउंट है। ज्यादा ऊपर चला गया है। सुनो भाई, तो ये मेरे पास है डेबिट साइड और ये वाला है क्रेडिट साइड। अब सुनो भाई, क्वेश्चन में क्या करना है हमें? हमने मशीनरी का परचेस करिए, स्टार्ट, अब देख जाओ स्टार्टिंग से 1 जुलाई 2017। तो पहले लिखूंगा 2017 1 जुलाई। तो मशीन की वैल्यू क्या थी भाई? टू बैंक अकाउंट। मशीन की वैल्यू थी मेरे पास 80,000 रुपए की। जो मशीन है वो है 80,000 की। उसके बाद ना देखो, हमें डेट ध्यान रखनी है, अगली डेट तक ना हम थोड़ा ना ये मान लो नॉर्मली करते रहेंगे। सबसे पहले
जुलाई से लेके 31 मार्च मेरे पास जो इस पे डेप्रिसिएशन है 2018 में लगेगा और 31 ऑफ मार्च को डेप्रिसिएशन लग जाएगा। 2018 31 ऑफ मार्च को क्या डेप्रिसिएशन लग जाएगा। यहां पे क्या करेंगे भाई, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। भाई जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है वो मैंने यहां पे लिखा है, तो कितने महीने का आएगा भाई, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 9 महीने का आएगा। तो भाई इसका 9 महीने का निकाल दो, जो 80,000 है यहीं पे निकाल दे रहा हूं, ठीक है। 80,000 मल्टीप्लाई पहले भाई 10 से कर दो और फिर जाके मेरे पास क्या है 9/12, 0 0 0 से 0, 9 से कटाए 4 बार में और फिर 4 से यहाँ पे कितना आ गया 2000, ऊपर बच रहा है 3 दूनी 6, तो भाई कितने हजार आ गए मेरे पास 6,000 आ गया। डेप्रिसिएशन लिख देंगे बाई बैलेंस 3 दूनी 6, भाई कोई दिक्कत हो रही इसमें, ठीक है। तो बाई बैलेंस CD कितने का आ जाएगा मेरे पास 74,000। अब भाई टोटल कर दो इसको 80,000, इस साइड पे आ जाओ, इससे भी टोटल। भाई इस साइड मेरे पास जो बैलेंस CD है, इस साइड आके बैलेंस BD आ जाएगा और वो कब 2018 और 1 अप्रैल को, तो लिखेंगे टू बैलेंस BD और भाई कितने का मेरे पास 74,000। अब बताओ डेप्रिसिएशन कब तक का लगेगा, जो डेप्रिसिएशन लग रहा है 31 मार्च 2019 तक का लगेगा। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे भाई 2019 31 ऑफ मार्च, तो लिखेंगे यहाँ पे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। भाई 74 है, 10% लगाना है, सिंपल सा क्या आ जाएगा 7400। पता है ना क्यों, देखो 10% जब लगाना हो ना बस लास्ट का एक 0 हटा दो। क्या ध्यान रखना है, जब भी 10% लगाना हो लास्ट का एक 0 हटा दो। लेकिन अगर ऐसा मेरे पास ऐसा अमाउंट आ गया 7428, ठीक है, इस पे 10% लगाना क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ठीक है 7428 10% में। भाई थोड़ा ट्रिक ध्यान रखो। मेरे पास क्या है यहाँ पे 7400 आया, तो बैलेंस कितना आएगा बाई बैलेंस CD कितना होता ना 66,600। भाई इसकी कर दो टोटलिंग, यहां तक कोई डेट तो नहीं है ना तो इस पे सुनो, तो कितना भाई 74,000, यहाँ पे भी 74,000 है। अब सुनो, तो इस साइड मेरे पास बैलेंस CD, इस साइड 2019 शुरू। भाई मैं ना जैसे ही देखता हूँ कि भाई 2019 शुरू हो गया, अब मैं देखता हूँ हाँ एक डेट है अक्टूबर तक का मुझे याद रखना है, तो क्या करूंगा पहले यहाँ पे उस साइड से जो मेरे पास बैलेंस है पहले इस साइड लिखाऊंगा टू बैलेंस BD, ठीक है। और जो बैलेंस BD है कितना है 66,600। अब क्या करना है, हमें पता है कि 2019 को और 1 अक्टूबर की डेट को मैंने एक मशीन बेची है, ठीक। अब ना हमें यहाँ पे अगर हम समझ गए ना तो ये बस इतना हिस्सा नया है, मतलब कि यहाँ से जो भी ना जो पोर्शन आएगा वो थोड़ा न्यू है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रख के चलना, और मैं न्यू है और इम्पोर्टेंट भी है। तो पहले क्या करेंगे, कौन सी डेट को मतलब कि बेच रहे हैं, तो पहले इस डेट पे आ जाओ 2019 और 1 अक्टूबर, ठीक है। तो अब हमें ना देखना क्या है, पहले वो सारी बात सुनो। 16,000 की मशीन होगी, 16,000 की मशीन थी ना, 16,000 की हम जो बेच रहे हैं वो ध्यान रखना। अभी हमें सिर्फ किसके बारे में देखना है, जो हम मशीन बेच रहे हैं। अब आ जाओ यहाँ पे 16,000 की मशीन, हमने जो उससे पहले डेप्रिसिएशन लगाया था उस पर कितने 6 महीने का होगा ना। देखो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर के एंड तक हमने यूज किया है, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन किधर है भाई, ये रहा डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ ऑन मशीनरी, जिसकी वैल्यू कितनी थी 16,000 रुपए। कितना भाई 666 है। तो क्या लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और भाई जो डेप्रिसिएशन है वो उसको क्या लिखेंगे 666 है। इतनी बात समझ में आ गई पहले। अब मैंने उसको बेचा भी तो है, पहले मैंने डेप्रिसिएशन लगा दिया, फिर मैंने उसको 10,000 का बेच दिया, 10,000 का बेचा है तो मेरे पास पैसे आए होंगे। तो अगर पैसे आए होंगे मैं लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट। भाई सेल तो ऐसे ही करते हैं। अब सुनो उसकी वैल्यू कितनी थी भाई,
12,654 की वैल्यू थी, 10,000 का बेच दिया, इतने का लॉस हो गया। लॉस हुआ है, लॉस को साइड लिखेंगे हम। लॉस मेरे पास, लॉस का नेचर क्या होता है, डेबिट का होता है ना। तो अच्छा भाई एक बात ध्यान रख के चलना, अगर तुम कहीं डेबिट सोच के डेबिट साइड लिख दो कहीं, जो मेरे पास पोस्टिंग करते हैं ना, क्रेडिट साइड को डेबिट साइड देखा जाता है। पोस्टिंग याद है, लेजर पोस्टिंग, मतलब कि जर्नल से पोस्टिंग कैसे करते हैं, तो वो सारी चीज है। तो पोस्टिंग में क्या आता है, जो डेबिट का होता है उसको क्रेडिट में लिखते हैं, जो क्रेडिट का होता है उसको डेबिट में, ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, लॉस कितने का है, 2654 का। तो भाई मुझे उस अकाउंट का नाम बता दो जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे सिंपल लिखेंगे, लॉस ऑन सेल अकाउंट, ठीक है। क्या है, 2654 है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेरे पास यहां तक के ना सारा जो जितनी बात थी वो सारी खत्म। अब मेरे पास ना जो मशीनरी बची होगी, कितने की बची होगी, मशीनरी जो बची होगी वो कितने की बची होगी। अब जो मैं नेक्स्ट जो लगाऊंगा 31st, मतलब कि 2019 31st ऑफ मार्च को जो मैं डेप्रिसिएशन, अच्छा एक मिनट, 2020 आ गया ना पे, 2020 2020 तक आ गया ना, 2020 31 मार्च को जो मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा वो किस अमाउंट पे लगाऊंगा, हमें वो पता होना चाहिए। अब सुनो यहाँ पे भाई, सबसे पहले बैलेंस शीट इतना है, बैलेंस शीट इतना है ना, मतलब जो बैलेंस बीडी है मेरे पास इतना था, इसमें से मैंने कितने की वैल्यू को बाहर निकाल के फेंका, कबाड़ में कितने का फेंका, वो वैल्यू थी मेरे पास ये वाली 12,654 की थी। कब की डेट है, 1 अक्टूबर तक। भाई मैंने जो मेरे पास डेट थी ये वाली 1 अक्टूबर की डेट, इतने की मशीन मैंने निकाल के बाहर फेंक दी, ठीक है। लेकिन ना भाई हमें ना समझना क्या है कि मैं जो यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट है, तो डेप्रिसिएशन कितने का आएगा, फिर मेरे पास जो बैलेंस सीडी है वो कितने का बचेगा। सुनो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ ध्यान रख के चलनी है कि मेरे पास पहले मशीन थी इतने की, इस मशीन के अंदर एक पार्ट था मेरे पास, देखो ये मशीन की वैल्यू कब 2019 को है इतनी, ठीक है। मैं इसमें से ना एक हिस्सा हटा दूंगा, जो 16,000 वाला हिस्सा है ना उसको हटाऊंगा। देखो इस तरीके से है ना मेरे पे, भाई अकाउंट यहीं पे क्लोज हो जाएगा। सुनो, अब मैंने बताया कि मेरे पास जो टोटल मशीन की वैल्यू है 66600, इसमें से एक मेरे पास मशीन की वैल्यू 16,000 वाली थी, जिसकी इस टाइम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इस टाइम जो है वैल्यू मेरे पास कौन सा है 2019 1 अप्रैल, ढूंढो भाई कहाँ है 2019 1 अप्रैल, इतनी वैल्यू होनी चाहिए उसकी वैल्यू होनी चाहिए इतनी। तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो है 13320 और प्लस में इसमें से माइनस करके बताना कितना आएगा, ये इसमें से माइनस करो, बताओ कितना आएगा यहाँ पे। अब अरे 66600 है, वह 13320 0 8 5 यहाँ पे 2 3 यहाँ पे 3 5, ठीक है 53280। भाई देखो एक मेरे पास वैल्यू ये वाली थी, दूसरी वैल्यू थी ये वाली, ये इसको मैंने सोल्ड कर दिया। भाई तुम्हें लिखना नहीं है सब, ठीक है, तो कि जब भी कभी बनाओ लिखना नहीं, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। सोल्ड किया मैंने इसको, भाई अब मैं इसको अलग लेके चलूँ पूरा, इसको अब भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, इसको मैं एकदम अलग लेके चल रहा हूँ। 13,320 को मैं अलग लेके चला, मैंने उस पर लगाया डेप्रिसिएशन, फिर मैंने उसको बेच दिया, इतने का लॉस हो गया। अब मैं क्या समझूंगा, मेरे पास वैल्यू तो इतनी बची होगी इसकी, जो मेरे पास अभी जो वैल्यू कौन सी बची है, देखो इसको बेच दिया, ये मेरे पास रिमेन है ना, ये तो बाकी है। तो भाई अब डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, रिमेन पे, बचे हुए पे लगेगा ना। तो भाई इसका डेप्रिसिएशन कितना आएगा 5328 है, देखो डेप्रिसिएशन 5328। तो इस पे जो 10% में डेप्रिसिएशन, देखो इस पे तो मैंने 9 महीने का लगा के मैंने इसको निपटा दिया, खत्म। अब जो इस पे लगेगा 5328, तो डेप्रिसिएशन है 5328, और फिर जो मेरे पास बैलेंस बचेगा 53280 में से 53280 में से 5328 माइनस कर दो, पहला 2 और फिर इससे जाएगा तो भाई 7 में से 2 गया 5, और फिर कितना मेरे पास है 12 में से 3 गया तो 9, और फिर कितना ये 12 में से 5 गया तो 7 4, इतना आएगा 47952, ठीक है। तो सब गर्दन हिला बताऊंगा थोड़ी देर में भी।
47952, बैलेंस मेरे पास कितना आ रहा है 47952। भाई इन अगर तुम इस साइड का एक बार ऐड करना, ऐड करो इस साइड का एक बार, ज़्यादा तो नहीं आ रहा इससे, 66600, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर ज़्यादा आया समझो कहीं ना कहीं गलती है। बड़े स्लो मोशन हो भाई। ये मेरे पास हो गया 3320 और फिर 5328, तो ये आ गया 8 4 6 5 3 8 1 47952 0, और यहाँ पे 5 4 9 10 का 0, फिर आ गया 1, फिर आ गया 6, फिर आ गया 1, 8 8 16 का 6, चले गया 1 4 5 6, ये आ रहा भाई टोटल। ठीक है, तो भाई समझो एकदम मस्त सॉल्व हुआ ये। सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ना इस क्वेश्चन के अंदर क्या ध्यान रखने वाली थी, ये जो लास्ट का हिस्सा है ना, ये भाई इस हिस्से को 3 से 4 बार करना। इसके जैसे भी जो इसके प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम बन सकते हैं उन सबको सॉल्व करो। ठीक है भाई, अगर तुम इसमें अटके ना, इस चीज में अटके, मैं गारंटी दे रहा हूँ एग्जाम में यही क्वेश्चन छोड़ के आओगे, ये गारंटीड उस चीज पे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये थोड़े क्वेश्चन होते हैं बच्चों का दिमाग घुमाने वाले, लेकिन तुम्हें क्या इस तरीके से याद रखना है, पहले तुम्हें जो वैल्यू बेची है उसको पहले यहाँ लिख लो, जो वैल्यू बेची है उसको यहाँ लिखो, लिखने के बाद कर दो भाई आगे, ये चीज है। वरना अगर मैं तो ना पहले यहाँ लेके आता, फिर बोलता हाँ भाई मेरे पास एक मशीन थी 16,000 की, उसको मैंने बेचा, तो उसमें अलग बात पड़ती। पहले मैंने क्या किया, तुम्हें समझा दिया भाई, पहले जो जिस पार्ट को हम बेच रहे हैं उस पर पहले जितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसको पहले निकाल दो। ये करने के बाद हमारे पास क्वेश्चन ना बहुत ही स्मूथली सॉल्व हो जाता है। तो भाई देखो इसको क्या है, फिर कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट इट डाउन।